गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से कुछ नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे आपका कॉन्सेप्ट अबाउट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन और भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो बच्चों, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से, calculate the volume of 80% of H2SO4, density 1.8 gram per centimeter cube, required to prepare 1 liter of 20% H2SO4, density 1.25 gram per centimeter cube। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? वो कह रहा है क्वेश्चन में है कि एक सोल्यूशन है जिसमें H2SO4 80% है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका कितना वॉल्यूम लिया जाए टू प्रोड्यूस ए सोल्यूशन 20% बाई वेट 20% ऑफ H2SO4, डेंसिटी 1.25 ग्राम। अगर आपको एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें H2SO4 20% है, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 1 लीटर इसका वॉल्यूम बनाना है, तो आपको कितना वॉल्यूम 80% ऑफ H2SO4 लेना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर आपने मोलरिटी वाले मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो मैंने मोलरिटी में एक तो मोलरिटी का मैंने फार्मूला बताया था कि व्हाट इज मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब, ml या सेंटीमीटर क्यूब हम ले सकते हैं। और एक मैंने रिलेशन बताया था M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो ये भी हमने डिस्कस किया था, M1V1 इक्वल टू M2V2। एक मैंने डिस्कस किया था कि एक नए कॉन्सेप्ट, जब हम एक ही सोल्यूशन हो, एक सॉल्यूट सेम हो, दो डिफरेंट सोल्यूशन हो और अगर हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ये एक मिक्सिंग का केस है। चाहे वो दोनों सोल्यूशन H2SO4 का हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो, दोनों सोल्यूशन को जब आप मिक्स करते हैं तो एक नया सोल्यूशन बनता है M3V3। दिस इज इक्वल टू M2V2 प्लस M1V1। तो ये है मिक्सिंग का केस, ये है एक सोल्यूशन, ठीक है ना, जिसकी आप मोलरिटी डिक्रीज या मोलरिटी इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं उस पे बेस्ड। और ये है आपका एक मोलरिटी का सिंपल सा फार्मूला। तो ये 3 हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो आप एक बार उसको अगर देख लें, अगर किसी को क्लियर ना हो तो मैं आता हूं सीधे क्वेश्चन पर कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, ये मैंने बता दिया आपको। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो अगर हम पहले वाले सॉल्यूशन को देखें, फर्स्ट सॉल्यूशन, मैं दिस इज 80% ऑफ H2SO4 एंड दिस इज 20% ऑफ H2SO4 विथ डिफरेंट डेंसिटी। दोनों की डेंसिटी क्या है? अलग अलग है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करें, तो दिस इज मोलरिटी इज इक्वल टू, मैं इसको M1 ले रहा हूं। दिस M1 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अगेन 80%, so this is 80, 1000 upon 98 मोलर मास, वॉल्यूम डेंसिटी सोल्यूशन में दिया हुआ। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, यू नो वेरी वेल दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू M अपॉन D। मास ऑफ सोल्यूशन ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम सोल्यूशन परसेंट है तो आपको पता ही है, मैंने बताया था, ठीक है ना, बाई मास परसेंट बाई वॉल्यूम। तो यहां पर हम 80% H2SO4 बाई वेट ले रहे हैं, ये 100 ग्राम, हमने डेंसिटी पुट किया 1.80, तो ये आ गया आपका 1.80, ये वॉल्यूम आ गया। हम यहां पे पुट करेंगे 100 अपॉन 1.80। तो ये हो गया फर्स्ट सोल्यूशन कि अगर हमको मोलरिटी निकालना है। इन सेम मैनर अगर हम सेकेंड सोल्यूशन की मोलरिटी निकालना चाहते हैं तो अब हमको ये लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे इसको पुट करेंगे वैल्यू को। वेट ऑफ सॉल्यूट अगेन 1000 एंड दिस वन इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98, you know very well, 100 upon density 1.25,
द डेंसिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इज 1.25। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे M1 एंड M2, M1 द वैल्यू ऑफ M1 एंड M2, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी, एक फर्स्ट सॉल्यूशन की जो मोलरिटी आ रही है वो आ रही है 14.69 एंड दिस वन इज M2 इज 2.55। M1 जो द वैल्यू ऑफ M1 इज 14.69 एंड द वैल्यू ऑफ M2 इज 2.55। तो इस तरीके से ये जो मोलरिटी हमारी आई M1 और M2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ इसके जो आगे का स्टेप है, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमने दोनों सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल ली है। तो M1 V1 M2 V2 M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब आप देखो, आपको M1 की मोलरिटी, सॉल्यूशन की मोलरिटी पता 14.69। नाउ व्हाट वैल्यूम इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू calculate what value is required to produce 1 liter of solution. Volume 1 liter, this is 1000 ml भी हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा एंड मोलरिटी इज 2.55। तो इस तरीके से जो V1 आपका आया 2.55 1000 अपान 14.69 तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये जो आपकी वैल्यू आएगी इस तरीके से, इसमें इस क्वेश्चन में वो वैल्यू आ रही है 173.6 ml। 173 पॉइंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 173.6 ml। तो ये हमारा आंसर आया वॉल्यूम 173.6। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने पहले से ही इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल रखी है क्योंकि उससे वीडियो लेक्चर लंबे हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 80% बाई वेट दिया हुआ है, 20% बाई वेट H2SO4 सॉल्यूशन हमको बनाना है, उसका वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो हमने क्या किया, दोनों सॉल्यूशन की अलग अलग मोलरिटी निकाल ली। क्लियर है? तो एक सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी, अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे कह सकते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, मैं आप अगर नोट कर चुके तो मैं इसको हटा दूं, नोट कर चुके होंगे, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा मैं लिखता हूं, सेम क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे पूछा जाएगा। तो अब आप देखिए इसको, calculate the volume of H2SO4 solution having molarity 14.69 is required. Calculate the volume of H2SO4 solution having molarity 14.69 is required to produce a solution of H2SO4 having molarity 2.55 55। तो अब आप देखो, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 solution having molarity 14.69 is required
to produce a 1 liter solution of H2SO4 having molarity 2.55. कैलकुलेट द वैल्यूम रिक्वायर्ड, कितना वैल्यूम रिक्वायर्ड होगा किसी सोल्यूशन का जिसकी मोलरिटी 14.69 है। H2SO4 सोल्यूशन की मोलरिटी 14.69 है, टू प्रोड्यूस ए सोल्यूशन ऑफ 1 लीटर हैविंग मोलरिटी 2.55। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते थे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके ये पूछा गया है, और नो डाउट अगर इस तरीके से पूछता तो आप सिंपल फार्मूला अप्लाई करते M1V1 इक्वल टू M2V2, और आपके लिए ये सबसे आसान होता। 1 liter is equal to 1000 ml. Now molarity is 2.55, molarity 14.69. Here this is volume V1 and you can calculate V1. You easily calculate, आप easily इसको calculate कर लेते हैं। 2.55 1000 upon 14.69 और इसकी वैल्यू आती 173.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। मैंने इसको दूसरे तरीके से भी बता दिया, तो मैं इसको हटा रहा हूं और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैं इसको हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड। बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ओके, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड in H2O is 5.8 gram per 100 gram of water. This is the solubility. What is the molarity of hydroxide ion? तो अब आप देखो यहां पर एक पर्टिकुलर आयन की मोलरिटी पूछी जा रही है, तो ये भी, इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर किसी आयन की मोलरिटी पूछी जाए तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आता हूं इस पर। पहले हम मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलरिटी ऑफ मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अगेन 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये बात याद रहनी चाहिए कि ग्राम में अगर 1000 ऊपर लिखा तो यहां नीचे ग्राम में लिखा रहता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ये दिया हुआ है 5.8 ग्राम। नाउ अगेन दिस इज 1000, कोई बात नहीं, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 100 ग्राम पर 100 ग्राम ये दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 100। जो आपका डाउट है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखो, बेरियम 137, हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 34 प्लस 8H2O 8 into 18, तो 11 7 1 18 8 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ गया 5 11 315। तो अगेन आप काउंट कर लें 7 4 11 3 3 6 7 एंड 1 18 8 315। कोई बात नहीं, 315 हम यहां पे करें। तो ये जो भी कुछ आएगी मोलरिटी आएगी, और ये रहा सिंपल है 10 5.8 into 10 58 एंड दिस वन इज 1305। तो 1305 है, और ये आएगा पॉइंट अगेन 177
अप्रॉक्स 0.177 मोल पर केजी। तो ये आएगी वैल्यू। अब यहां क्वेश्चन ये नहीं है, यहां क्वेश्चन ये है कि मोलरिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो आप देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड में मोलरिटी, बेरियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन कितनी है? 2 आयन। तो इस तरीके से जो मोलरिटी होगी, मोलैलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 2 इंटू मोलैलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 3.55, ये आ गया मोलरिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की पूछ रहा है, तो मोलरिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन अगेन देखो AlOH का होल थ्राइस होता है। तो अगर आपने मोलरिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपने मोलरिटी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की X कैलकुलेट कर लिए सपोज, और आपसे पूछा जाए नहीं आप हाइड्रोक्साइड आयन की मोलरिटी कैलकुलेट करो, तो आपको कुछ नहीं करना। एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, तो आपको 3 से क्या कर देना, 3 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ओके बच्चों, तो बड़ा इजी है और आपको कोई भी, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। टेक इट इजी, आराम से आप इसको सीखते जाइए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तब तक आप लोग इसको नोट कर ले। मैं इसको हटा रहा हूं, क्वेश्चन में हटा रहा हूं, आप सॉल्यूशन इधर तो नोट कर ही चुके होंगे, इसको मैं हटा रहा हूं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो okay, our next question is the density of 3 molar sodium thiosulfate. You know thiosulfate है SA2H2O3 -2 sodium thiosulfate ion solution is 1.25 gram per centimeter cube. Calculate the percentage weight of sodium thiosulfate. This is molecular weight 158. Mole fraction of sodium thiosulfate, molarity of sodium ion thiosulfate ion. तो अगेन आप देखो यहाँ पर आयन की पूछा हुआ, मैंने आयन की आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये आप अब आसान है आपके लिए, अगर आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आसान है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, दिस मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 3 मोलर। तो 3 मोलर मीन्स 3 मोल सोडियम थायोसल्फेट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का वैल्यूम इस तरीके से आपको समझ में आया, 1 लीटर। नाउ डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ सोल्यूशन, हम थोड़ा सा हम लोग देवानंद स्टाइल में हो जाते हैं, ठीक है ना। मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड दिस इज 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और इस तरीके से आपका आया 1250 ग्राम। ओके, तो ये आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। ये मास ऑफ सोल्यूशन है 1250 ग्राम। तो हमने डेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया, डेंसिटी से मास को कैलकुलेट कर लिया, कोई नहीं। 3 मोल सोडियम सल्फेट है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो 3 मोल सोडियम सल्फेट का मोलर मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज सोडियम थायोसल्फेट, सॉरी सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, 2 सोडियम 23, सल्फर 32,
अगेन इंटू 2, दो सल्फर, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आप देखो काउंट करोगे तो कितना हो गया ये आपका 3 3 2 3 46, अगेन 64, अगेन 48 8 4 12 12 6 18 6 4 10 10 4 14 14 and 1 15 158, कोई बात नहीं। 3 मोल, now mass of 3 मोल of sodium sulfate, sodium thiosulfate, तो 3 into 158 और 3 8 जा 24 2 2 3 3 5 जा 15 2 7 and 3 1 जा 3 3 2, तो 3 5 जा 15 and 2 17 1 3 1 जा 3 and 1 4 474. This is the mass of sodium sulfate. ओके, तो ये सारा सब कुछ जो हमने लिखा इससे क्या पता चलता है, तो ये सबसे पहले ये सोचने वाली बात है। तो अब आप देखो, आपको जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, सोल्यूशन का मास आपको पता चला गया, ये भी हो ही गया आपका। तो सबसे पहला है परसेंटेज वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, तो मैं इस पर आता हूं। नाउ वेट परसेंटेज ऑफ सोडियम, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सोडियम थायोसल्फेट, तो पूरे सोल्यूशन का जो वेट है वो 1250 ग्राम। दिस इज मास ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन 1250 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितने 474 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और इसकी जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है वो वैल्यू आई हुई है 37.92 37.9 अप्रॉक्स, तो ये वैल्यू आई है। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब आप देखो सोडियम थायोसल्फेट का मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है, तो सोल्यूशन में अगर दिस इज मास ऑफ सोल्यूशन, अगेन मास ऑफ सोल्यूशन is 1250 gram, mass of solute is 474 ग्राम। अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 और 4 7 7 11 4 7 776 ग्राम। ये क्या आएगा, ये मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब ऐसा क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, हमको मोलरिटी भी निकालनी है। ओके, तो इस चीज पर आप फोकस रहें कि हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन को उसको मैंने निकाला क्यों, उसके पीछे रीजन ये है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आई थिंक हो गया होगा आपको आपका ये। तो मैं इस पे आता हूं। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग इस पे आते हैं। तो ये आ गया, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अब आप बताओ, एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए एंड बी। ए आपका सॉल्यूट है और बी आपका सॉल्वेंट है। तो ए सॉल्यूट कौन सा है, अगेन सोडियम थायोसल्फेट। आपको कोई डाउट है, नहीं है ना। सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है। सॉल्यूट का वेट 474 ग्राम है, सॉल्वेंट का वेट 776 ग्राम है। दिस इज वेट ऑफ कंपोनेंट बी, दिस इज वेट ऑफ कंपोनेंट ए। तो अब हम क्या कर लें, मोल फ्रैक्शन निकालना, तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ A is equal to weight of A upon molar mass of A। आप इसको WT या WA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ B WB अपॉन मोलर मास ऑफ B। तो अगेन अभी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
सल्यूट वेट मोलर मास, तो 474 मोलर मास आपका अभी आपने कैलकुलेट किया था इसके पहले 158, याद है ना। तो ये आ गया 3, और अगर हम यहां कैलकुलेट करें 776 अपॉन 18 एंड दिस इज इक्वल टू 18 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 18 4 जा 72 5 5 6 56, 18 3 जा 54, 2 18 1 जा अगेन 2, 18 1 जा आ गया आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो दिस इज XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये आ गया आपका 3 अपॉन 43.11 प्लस 3 अपॉन अगेन दिस इज 46.11, आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और जो दूसरा थर्ड पार्ट है इसमें, you have to calculate the molarity of sodium ion and thiosulfate ion। तो आपको इसकी मोलरिटी भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और अगर हम इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको डिवाइड करके, अप्रोक्सीमेटली 0.065 के अप्रॉक्स आएगा। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं थर्ड वाले पार्ट पर इसके, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं या मैं इसको हटा दूं, कोई नहीं, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। पहले मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी ऑफ सोडियम आयन थायोसल्फेट आयन। तो ठीक है, हम मोलरिटी ऑफ पहले हम सोडियम थायोसल्फेट आयन कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा भाई, 474, 1000 मोलर मास 158। वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने देखा है 776, याद है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसलिए मैंने कैलकुलेट किया था। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 3। नाउ मोलरिटी इज इक्वल टू 3000 अपॉन 776, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आएगी मोलरिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो ये जो मोलरिटी आ रही है सोडियम थायोसल्फेट आयन की, ये वैल्यू आ रही है 3.866। ये वैल्यू आ गई, मैं इसको रब करता हूं फिर उसके बाद, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं क्वेश्चन, 3.866 ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो दिस इज द मोलरिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब आप देखो, एक सोडियम थायोसल्फेट आयन की मोलरिटी है, ये जो मोलरिटी है वो 3.866 है। तो अब आप देखो, एक में कितने सोडियम आयन है, 2, तो मोलरिटी ऑफ सोडियम आयन कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3.866। मोलरिटी ऑफ थायोसल्फेट आयन 1 ही है, 3.866। क्लियर है। तो ये आपने पूरे मॉलिक्यूल की मोलरिटी निकाली, इस मॉलिक्यूल में 2 आयन है तो मोलरिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर आप सोडियम आयन की निकालना चाहते हैं, अगर थायोसल्फेट आयन की निकालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो है ही, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हुआ, और आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है।